है, तो किस तरीके क्या से कहना चाहेंगे? चुनाव के कहाँ खड़े हैं आप? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का और अपने बसपा के जो हमारे साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सांसद जी सूरज सिंह जी और हमारे और अन्य साथी हैं, जिलाध्यक्ष महोदय, इन सबका अपने छोटे जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनका धन्यवाद दूंगा, जो पिछले 1 महीने से संगठन के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। उनको जब मालूम पड़ा कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो वो इनसे इसलिए लड़ रहे थे कि आप वकील साहब का नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे, क्यों विलंब हो रहा है। तो मैं उनका आभारी हूँ सभी कार्यकर्ताओं का कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी जो सेवा 35 सालों से वकालत की रही है इस क्षेत्र में, उसका मुझे पूरा समर्थन वापस रिटर्न मिल रहा है। लेकर के आप चुनाव में खड़े हुए? हमारे चुनाव में मुद्दे हैं, जो पहले तो जो बसपा के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। दूसरे हमारे जो क्षेत्रीय विकास के मुद्दे हैं, जैसे गंडोनवारा में कुटीर उद्योग है, कपड़े का उद्योग है, खादी का उद्योग है, वो उद्योग जो है बिल्कुल वहीं के वहीं शिथिल पड़े हुए हैं। हमारे सांसद आज से नहीं, कम से कम 40-50 सालों से कोई सांसद ने उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उसकी वजह थी कि कोई लोकल आदमी यहाँ कोई सांसद नहीं था। माननीय महादीपक सिंह जी चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे और अपने चले जाते थे, फिर जीत जाते थे। इसके अलावा जो हमारे दूसरे सांसद रहे, अभी मौजूदा हमारे सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, उनके पिताजी भी यहाँ सांसद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, जो कल्याण सिंह जी और जो मुलायम सिंह जी के सहयोग से यहाँ जीते थे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, मुझे कहने तो दीजिए। अब मैं जो कह रहा हूँ, उनके जो मुद्दे थे, उन्होंने कभी क्षेत्र में घूम करके नहीं देखा, वो कभी क्षेत्र में घूमने नहीं गए, कभी जनता की परेशानी नहीं सुनी कि हमारे यहाँ हमारी जलेसर की घुघरू घंटियाँ हैं, हमारे आगरा के जो है जलेसर के उस कुटीर उद्योग को कोई विकास नहीं हुआ। हमारे रेलवे लाइन का समस्या है, उस रेलवे लाइन की उन्होंने कई बार मिठाइयाँ खा ली माननीय सांसद महोदय ने, लेकिन 1 इंच भी कोई काम रेलवे लाइन पे नहीं हुआ एटा और कासगंज के विकास के नाम पर। आप लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं और अब बीएसपी में आए हैं, तो क्या आपका तालमेल ठीक बैठ रहा है? कार्यकर्ता है आपको स्वीकार किया है और फील्ड में देखिए साथी, कैसा प्यार देगी? आप लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैं कांग्रेस में रहा था, तब भी मैं कांग्रेस के जो उच्च स्तर के जो हमारे पदाधिकारी थे, उनकी जो गलतियां थी उनका एहसास कराता रहता था कि भाई ये कमियां हैं, आप इसको दूर करिए और पार्टी को सही दिशा में ले जाइए। लेकिन जब उन्होंने उनकी कान पर जू नहीं रेंगी, तब मुझे बहन मायावती में विश्वास हुआ और उनकी मान्यवर काशीराम साहब में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसके प्रति जो हमारी पार्टी चल रही है, मिशन का जो काम चल रहा है, उस मिशन से मुझे अच्छा कोई और काम नहीं लगा, इसलिए मैंने बसपा में अपना विश्वास जताया। बीजेपी जैसे सशक्त उम्मीदवार के सामने आप अपनी कहाँ स्थिति पर दे? आप मानते हैं बीजेपी सशक्त है, लेकिन मैं मानता हूँ बीजेपी बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। एटा का प्रत्याशी बीजेपी के नाम पर एटा की जनता उसको बिल्कुल नकार चुकी है, कहीं उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बस मोदी जी के नाम पर जो नाम चल रहा है उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी जी यहाँ आकर के ना तो जनता की बात सुनने वाले हैं, ना अगर कोई सुनेगा तो यहाँ का लोकल सांसद है, स्थानीय सांसद है, वही बात सुनेगा। तो आप मानते हैं मोदी के नाम पर अब तक यहाँ के लोग जीतते रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी मोदी के नाम पर ही जीते थे वो, लेकिन अब उन्होंने जब देख लिया कि यहाँ सांसद कुछ नहीं करके देते, तो उस सांसद को पूरी तरह से उन्होंने नकारने का इंतजाम कर लिया है। और जो दूसरी पार्टी की हमारे एक और समाजवादी पार्टी है, उसके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, उनको एटा में कोई प्रत्याशी नहीं मिला और वो उन्होंने विदेश से लेकर के आए हैं औरैया से, तो ये दोनों विदेशी हैं। स्थानीय जनता की मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी को लाइए, जिससे कोई समस्या हो तो हम उससे अपनी बात कह सकें, अपनी बात कह सकें। लाभ मिलेगा आपको? जी, मैं लोकल प्रत्याशी हूँ। मेरा घर घर में, गांव में, गली गली में, हर कस्बे में मेरी अपनी पहचान है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे साथी, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, सब मुझे प्यार करते हैं। उस प्यार का लाभ मुझे आपको मिलेगा और वो आपको परिणाम 4 जून को मिल जाएगा।